Hi everybody, in this video I am going to tell you some most probable topics जहां से क्वेश्चंस आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। देखो, एज ए टीचर अब मैं क्या कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा ना कि बच्चों पूरा पढ़ो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आइडियल जो टीचर का नेचर होता है वही कहेगा कि पूरा पढ़ के जाओ, बात तो सही है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप देख लेते हो ना तो चांसेस ज्यादा होते हैं वहां से क्वेश्चंस आने का, और वहीं से आप कट ऑफ भी निकाल सकते हो। एज फार एज मैथ्स आर कंसर्न, यहां पर मैंने कुछ टॉपिक्स को लिस्ट किया है जहां से क्वेश्चंस हर एक साल आ रहे हैं और आ ही चुके हैं। जैसे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स चैप्टर में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, 80 to 95% चांस होता है क्वेश्चंस यहां से आएगा। तो एक बार आप इसको टॉपिक को अच्छे से देख लेना एग्जाम देने से पहले। स्टैटिस्टिक्स, कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 90% चांस है क्वेश्चंस यहीं से आएगा। 90% चांस है, 4-4-8 मार्क्स ऐसे आपका सिक्योर हो गया। बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, बच्चों को कंटा फील होता है, लेकिन टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जनरल टर्म का एप्लीकेशन 70% चांस है कि क्वेश्चंस यहां से आएगा। पिछले पेपर को उठा के देखो तो इससे क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। तो एक बार आप इसको देख लो। आगे और बताऊंगा, लेट मी चेंज द स्लाइड नाउ। प्रोबेबिलिटी लंबा चैप्टर है, काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन रैंडम वेरिएबल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन आसान भी है समझने में, और यहां से क्वेश्चंस आने के चांस 65 to 70% होते हैं जेईई मेंस में। तो आप भी एक बार इसको देख लो, ओके, अच्छे से देख लो, आसान टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए नाइटमेयर, मतलब बच्चों के लिए भूत, लेकिन फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आप 9th 10th क्लास में पढ़े होते हो, एक बार इसको देख लो। यहां से क्वेश्चंस आने के चांस है 60% चांस है क्वेश्चंस यहां से आएगा जेईई मेंस में। वैसे तो क्वेश्चंस ज्योमेट्री के 2-3 आ जाते हैं कि एग्जाम में, लेकिन इससे आने का क्वेश्चंस ये होता है 60% यहां से क्वेश्चन आएगा। पास्ट ईयर के पेपर को देख के मैंने ये रियलाइज किया है, ओके। तो हाइट एंड डिस्टेंस बच्चे एक बार फोकस करें, इस पे पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चंस लगा ले इसके। डेफिनेट इंटीग्रेशन, किंग्स प्रॉपर्टी 0 to a fx dx, फिर इक्वेशन 1 मान के उसमें ऐड करना प्रॉपर्टी अप्लाई करके। 85% क्वेश्चंस यहां से जेईई मेंस में आ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेकर। तो अब तक मैं आप लोगों को 6 टॉपिक मतलब 24 मार्क्स कलेक्ट करने का आसान तरीका बता चुका हूं। आगे और देखते हैं, लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, नाउ इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन, बच्चों काफी लंबा चैप्टर है भी, लेकिन उसमें से एक टॉपिक आता है जहां पर सीरीज का सम निकालते हो, याद आ रहा है, टेलीस्कोपिक डिफरेंस लिख के जनरल टर्म को tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, यहां पर वो डिफरेंस आता है। तो इस तरह का एक पैटर्न आप लोग जरूर 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब पे मेरा चैनल देख के, या फिर आपके पास और भी सोर्सेज है, वहां से ऐसे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। चांसेज हाई है कि यहां से क्वेश्चन आएगा अप टू 80%, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक क्वेश्चन कंफर्म है, टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर आपको फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 90% क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं। पास्ट 10 इयर्स का पेपर देखो तो चांसेस है कि आगे भी ये ट्रेंड रहेगा। तो इसको जरूर एक बार देख लें। इस पे आपके पास यदि 15-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं फटाफट प्रैक्टिस करने के लिए, पीवाईक्यू ही लगा लें आप। यदि आपके पास पीवाईक्यू है तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। 3D वैसे तो है आसान चैप्टर, उसमें से आप कहीं से भी क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन एक खास टॉपिक है, याद करो बच्चों, लाइन और प्लेन। लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, फिर 2 प्लेन कट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनाता है, लाइन, सॉरी, 2 प्लेन कट करता है तो लाइन बनता है ना, ये लाइन बन गया 2 प्लेन कट किया तो उस लाइन के इक्वेशन निकालना। तो लाइन और प्लेन का जो कंबाइंड टॉपिक है, वहां से 85% क्वेश्चन बच्चों पिछले पास्ट 10 इयर्स में आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को बच्चों एक बार अच्छे से कर लो कि लाइन और प्लेन का कंबाइंड क्या क्या वेरिएशंस हो रहा है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर आप लगा ले टोटल 9 टॉपिक्स, 9 टॉपिक दो, सिंगल टॉपिक, हर एक टॉपिक से मैं हर एक चैप्टर से सिंगल तो बता रहा हूं, पूरा नहीं, एक सिंगल टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने का चांस काफी हाई है, ओके।
36 मार्क्स अब तक मैं आप लोगों को सिक्योर कर चुका हूं। अभी और देखते हैं, इसके बाद मैं फाइनल वर्ड दूंगा कि जितना बता रहा हूं, जैसे 36 मार्क्स, हो सकता है कि 36 आप पिक न कर पाओ, लेकिन ग्रांटेड यदि यहां पर मैंने आपको 36 मार्क्स के बारे में बताया ना, हाई चांस है 24 डेफिनेटली है। लिख के ले लो, आप एग्जाम देकर आना फिर बात करना। नाउ लेट्स टेक मोर टॉपिक, चेंज द स्लाइड। ओके, एंड द लास्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बताऊंगा, जो मैंने वन शॉट अपलोड किया है मैथमेटिकल रीजनिंग का, उसको देख लो। मोर देन इनफ एंड श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन बनकर आएगा। काफी स्मॉल चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। मैंने वन शॉट में हर एक क्वेश्चन को काफी आसानी सॉल्व कर रखा है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आने का चांस है। तो टोटल मैंने आप लोगों को 10 चैप्टर के 10 स्पेसिफिक टॉपिक और ये तो कंप्लीट चैप्टर, मतलब 40 मार्क्स। अब देखो, ये 40 मार्क्स में से मान के चलो कि 30 मार्क्स वहीं से आएगा जहां से मैंने यहां पर आपको बताया। आप एग्जाम देकर आओगे तो फील भी करोगे इस चीज को। तो 30 मार्क्स यहीं पे सिक्योर हो गया। बाकी आपने तैयारी किया हुआ है तो 10-15 मार्क्स और कर लोगे, 45 मार्क्स कट ऑफ पार हो गया ना। मतलब इतना भी आप कर लेते हो ना, तो मैथ्स का कट ऑफ पार, ऐसे यदि आपको कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री का बता दे, हेल्प कर दे, तो 120 प्लस तो मार्क्स आ ही गए आपके, हो गया कट ऑफ जेई मेंस का। तो ये मैंने आप लोगों को बताया जेई मेंस में मिनिमम 120 कैसे आता है। यदि आप इन टॉपिक्स पे काम कर लेते हो तो मान के चलो कि चांसेज आपके हाई है। और थोड़ी बहुत तैयारी होगी आपकी, जैसे मान लो मैंने कई सारे चैप्टर नहीं बताए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आसान होते हैं, सीक्वेंस सीरीज वहां भी क्वेश्चन आसान होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट के क्वेश्चन जेई मेंस में आसानी होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा कहीं से भी आ सकता है। लिमिट, आपको पता है कि पूरा लिमिट क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर वेरी करता रहता है, कहीं से भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से या फिर कॉन्जुगेट, मॉडुलस कहीं से भी आ सकता है। सीक्वेंस सीरीज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मिक्स करके आ सकता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जेईई मेंस के लेवल पे क्वेश्चन आसानी होते हैं, कहीं से भी आ सकता है। तो कई सारे चैप्टर है जो मैंने इसलिए बताया कि वहां पर कोई स्पेसिफिक कॉर्नर मेरे को नहीं दिख रहा है। यहां पर मेरे को स्पेसिफिक कॉर्नर दिखा, मैंने आपको बता दिया। और सिर्फ 10 इसलिए बताया क्योंकि मेरा मेन एम है कि बच्चों को 40 मार्क्स में कैसे सिक्योर करके दे दूं, दे दिया। बाकी आप अपनी आपकी तैयारी है तो 20-25 मार्क्स, 10-15 मार्क्स अपने से भी कर सकते हो। तो मैथ्स में आपने 45 ले लिए, 40 मैंने दे दिया, 10-15 आपका एफोर्ट, 50 प्लस हो गया। ऐसे यदि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिल जाए तो 150 प्लस हो गया कट ऑफ पार आपका, 120 चाहिए कट ऑफ के लिए। तो ये एक मतलब आप एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे आप मिनिमम कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो होप कि बच्चों ये टॉपिक पे काम करेंगे और एग्जाम से पहले एक बार जरूर इन टॉपिक्स को एट ए ग्लांस देख ले। जितने टॉपिक मैंने मेंशन किए उनके करीब करीब 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पीआईक्यू के जरूर बच्चे सॉल्व कर लें। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर एंड टेक रेस्ट, कीप वाचिंग IIT Break।